हेलो एवरीवन, मैं के.एन. यादव। आप देख रहे हैं ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1.1। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम आवेश है। उनके बीच कितना बल है? तो हमें बताना है कि दो गोले हैं और दोनों जो है हवा में है, यानी कि गोले माने स्फीयर। तो यहाँ हम दो गोले जो है बना लेते हैं। ये हमारा पहला गोला और ये हमारा दूसरा गोला। ये दोनों गोले जो हैं ये एयर में है, यानी ये हवा में है। ये दोनों गोले हवा में है और इन पर आवेश, पहले गोले पर जो आवेश है वह है 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम और दूसरे गोले पर आवेश है 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम और इन दोनों के बीच की दूरी ये है 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारी हो जाएगी त्रिज्या। तो यहां पर आइए सॉल्व करते हैं। पहले गोले पर आवेश इसे हम Q से दर्शाते हैं, तो इसे हम कर देंगे Q1 इज इक्वल टू 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। अब दूसरे गोले पर आवेश और इसे हम Q2 से दर्शाएंगे इज इक्वल टू 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। माना दोनों गोलों के बीच लगा बल यानी कि फोर्स इज इक्वल टू एफ, और इसका फार्मूला होता है बल निकालने का एफ बराबर 1/4 पाई E0। इसे कितने लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं, इनटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और यहां पर हम लिख लेते हैं ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ये जो दोनों गोले हैं इनके बीच की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है। तो यहां से R बराबर 30 सेंटीमीटर और इसमें हम 100 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर, यानी त्रिज्या हमारी आ गई 0.3 मीटर। अब यहां से इन दोनों गोलों पर जो है जो हमारा आवेश है यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। तो यहां पर ये सजाती है और ये दोनों जो है प्रोटॉन है, दोनों जो है प्रोटॉन है। इनके बीच प्रतिकर्षण बल है, यानी कि ये जो बल इनका है ये विपरीत दिशा में ऐसे लग रहा है, यानी ये प्रतिकर्षण बल है। जब इसमें एक चिन्ह यहाँ पर निगेटिव होता, यानी कि यहाँ पर आवेश एक हमारा निगेटिव होता, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन हो जाता और एक जो है इलेक्ट्रॉन। तब इनमें जो बल होता वह हमारा आकर्षण बल हो जाता, यानी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते जो है। तो यहाँ से ये देखिए जो है आगे, चूंकि
1/4 पाई E0 0, इसका जो मान होता है वह 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2 ये होता है। और इसका जो मान है वह स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। तो इसे आप जो है नोट कर लें, जो है ये मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं। अब यहां से हम जो है इस पर मान रख देंगे। तो F बराबर, और इसका मान मैंने आपको यहां बताया है, इतना ये होता है। तो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलम्ब की पावर -2 गुणा में यहाँ पर Q1 Q2 है, यानी कि ये देखिए Q1 Q2 यहाँ हमने लिखा भी है। तो 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम्ब और गुणा में 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम्ब बटे में, इन सब के बटे भी है यहाँ R का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख देते हैं ये पूरा बटे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R का स्क्वायर, R यहाँ पर हमने निकाला 0.3 मीटर, तो यहाँ हम कर देंगे 0.3 मीटर का ये स्क्वायर। अब हमें इसे केवल सॉल्व करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। 9 गुणा, पहले संख्याएं लिख लेते हैं, 9 गुणा 2 और गुणा 3, 2 गुणा 3। अब यहाँ पे ये पावर वाली संख्या लिखते हैं। तो ये है 10 की पावर 9 और गुणा में 10 की पावर -7 और फिर यहाँ है गुणा में 10 की पावर -7। अब यहाँ पर इन सबको लिख लेते हैं जो हमारे मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये यहाँ पे इसकी जो पावर है ये हमारा है C की पावर -2, और यहाँ ये हो जाएगा C और ये C, ये हो जाएगा C की पावर 2। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब बटे में इसे हम कर सकते हैं 0.3 गुणा 0.3 और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो आपने यहाँ से देखा कि ये इससे कट जाएगा हमारा ये जो मात्रक है, और ये मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा यहाँ केवल n अगले स्टेप में। तो ये 9 गुणा ये 2 3 6 और यहाँ गुणा में इसे 10 की पावर 9 हो जाएगा, और गुणा में ये 10 की पावर, इसे पहले जोड़ लेते हैं 10 की पावर -14 और बटे में ये। अब यहाँ ये दशमलव है, इसे हम हटा देंगे, ये 0.3 है, तो ये हो जाएगा 3/10 और गुणा में ये 3/10। अगले स्टेप में इसे यही करते हैं, ये 9 गुणा 6 और ये गुणा में ये 10 की पावर 9 और गुणा में 10 की पावर -14, और ये जो 10 है ये दोनों ऊपर चला जाएगा, गुणा में 10 की पावर 2 और बटे में 3 गुणा 3। अगले स्टेप में तो यहां से इसे सॉल्व करते हैं। अब यहां से ये हमारा है 9 गुणा 6 और गुणा में ये 10 की पावर 9 और गुणा में ये 10 की पावर 2 और गुणा में 10 की पावर -14 बटे में ये हो गया हमारे पास, ये देखिए ये हो गया हमारे पास 3 त्रिका 9, और ये 9 से ये 9 कट जाएगा। अगले स्टेप में ये 6 गुणा में, और यहाँ है ये 10 की पावर 9 2 11 हो जाएगा, और गुणा में 10 की पावर -14 और ये बटे में कुछ है नहीं। और यहाँ से एक चीज ध्यान दें कि ऊपर से थोड़ा सा ध्यान हमने हटा दिया। देखिए यहाँ से ये जो हमारा कटा है ये C से, ये C का स्क्वायर यानी C की पावर जो -2 है और C के स्क्वायर से कट गया, और यहाँ m का स्क्वायर m के स्क्वायर से यानी मीटर का स्क्वायर कट गया, तो n यहाँ पर बचा है न्यूटन। तो यहाँ जो है n हमेशा साथ में जो है आता रहेगा, ये n, और यहाँ भी ये n, और ये आपका जो हमारा ये
नए पेज पे हमने किया है, यहाँ भी n और ये आ गया हमारा n, बस बाकी सब ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 6 गुणा 10 की घात 11 माइनस 14 और ये n, तो ये आ गया 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन, यही जो है बल लगेगा। और यह बल प्रतिकर्षणात्मक बल है, यानी प्रतिकर्षी, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले आइए समझ लेते हैं आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को। तो यहां पर आकर्षण बल और ये प्रतिकर्षण बल, इसके कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो पहले हम आकर्षण बल को समझते हैं। आकर्षण बल, तो जब दो गोले होते हैं और उनमें जो आवेश होता है, उनका जो चिन्ह होता है, उसमें एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, यानी एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तब जो है दोनों जो है एक दूसरे की तरफ जो आकर्षित होते हैं, दोनों की तरफ आकर्षित होते हैं, और उनमें जो बल होता है वह आकर्षण बल कहलाता है। यहाँ पर जो हमारा बल है, जो फोर्स हमारा आता है, वह हमारा निगेटिव में आता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। और यहां पर जब दो गोलों में जो हमारा आवेश होता है वह कि तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों जो है निगेटिव हो, तब जो है इनमें जो बल लगता है वह प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी ये बल दोनों एक दूसरे की तरफ से ढकेलते हैं या एक दूसरी तरफ से दूर जाते हैं, जो है ऐसे इनका जो बल लगता है इस तरफ से लगता है ऐसे, और इसमें जो होता है इसमें ऐसे लगता है, एक दूसरे की तरफ जो आकर्षित होते हैं, इसमें जो है एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो यहां पर एक हमारा प्रोटॉन हो जाएगा और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे आपने ये समझा कि ये प्रतिकर्षण बल इसमें लगता है, और यहां जो बल आता है वह जो है पॉजिटिव में आता है। तो यहां से पता चलता है कि प्रतिकर्षण बल है दोनों में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। अब जो है हम क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1.2 0.4 म्यू कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -0.8 म्यू कूलम आवेश हो तो ए दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, बी दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो यहां पर 2 गोले हैं, ये हमारा पहला गोला और ये हमारा दूसरा गोला। तो पहले गोले पर आवेश है यहां पर, ये हमारा 0.4 म्यू सी यानी कि कूलम, और यहां पर दूसरे गोले पर आवेश है -0.8 म्यू और ये कूलम। अब यहां पर ये म्यू आ गया, जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मान कितना होता है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो यहां पर इसे आप नोट कर लेंगे, मैं ये फार्मूला आपको बता दे रहा हूं। 1 म्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶, यानी 1 म्यू का जो मान होता है वह
10 की घात -6 होता है। इसे आप जो है नोट कर लेंगे। इसे मैं ब्रैकेट में ऐसे कर दे रहा हूं। अब यहां पर हमें दिया है पहले गोले पर आवेश। पहले गोले पर आवेश, इसे हम Q1 से दर्शाएंगे बराबर, और ये यहां पर 0.4 म्यू कूलम। तो 0.4 और गुणा में, और जो ये म्यू का मान है वह है 10 की पावर -6, तो हो जाएगा 10 की घात -6 और ये कूलम। ये हो गया हमारा। दूसरे गोले पर आवेश, दूसरे गोले पर आवेश, और ये Q2। प्यारे बच्चों, ये फिजिक्स मैंने आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पर मैंने ये शुरू किया है, तो कमेंट के जरिए अवश्य बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। तो यहाँ से दूसरे गोले पर हमारा ये आवेश है -0.8, और ये म्यू का जो मान है वह गुणा 10 की घात -6 और ये कूलम, इस प्रकार से। और यहां हमें एक चीज और दिया है, क्वेश्चन में दिया है 0.2 न्यूटन का बल लगता है। तो यहां से बल भी हमें दिया है, बल माने फोर्स, और इसे एफ से हम दिखाते हैं। ये दिया है 0.2 न्यूटन। तो यहां से देखिए, ये जो हमारा आवेश है, एक आवेश हमारा पॉजिटिव है और एक आवेश हमारा निगेटिव है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है यह विजातीय पद हमारे हो गए, और इन दोनों के बीच, ये जो दोनों हमारे आवेश हैं, इनके बीच जो हमारा बल है वह आकर्षण बल है, वह आकर्षण बल है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बल F बराबर 1/4 पाई E0, या इसे आप कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहां से इंटू Q1 और ये Q2 और ये R का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए एक विशेष बात है कि जब यहां पर एक आवेश आपका निगेटिव आ जाएगा और एक यहां पे पॉजिटिव रहेगा, तो यहां ये जो चिन्ह है इसका, ये जो है आपका यहां निगेटिव लग जाएगा, ये आपका निगेटिव लग जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहां से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां F यानी कि बल हमारा है, दिया है 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू, यहाँ ये माइनस का चिन्ह है, और इसका मान मैंने आपको बता रखा है पिछले क्वेश्चन में, और इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम की पावर -2 गुणा, और ये यहाँ पर है Q1 और Q2, ये यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये Q1 0.4 गुणा 10 की पावर -6 और ये कूलम, गुणा Q2 है -0.8 और ये गुणा 10 की पावर -6 कूलम, बटे में R का स्क्वायर। अगले स्टेप में अब यहां से ये n से ये n जो है कट जाएगा, और ये 0.2 यहां आ जाएगा, R स्क्वायर यहां आ जाएगा। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो यहां से ये 9 गुणा 0.4 गुणा, और यहां से ये 0.8 है, यहां से ये देखिए, तो 0.8 और गुणा में 10 की पावर 9 गुणा में 10 की पावर -6 गुणा में 10 की पावर -6, और यहाँ मीटर स्क्वायर,
और ये कूलम की पावर -2 और ये कूलम ये हो जाएगा कूलम का स्क्वायर बटे में 0.2। अगले स्टेप में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुणा 0.4 गुणा 0.8 गुणा 10 की पावर 9 और गुणा में ये 10 की पावर, इसे हम जोड़ लेते हैं, -6 हो जाएगा -12 मीटर स्क्वायर। कूलम की पावर -2 और ये कूलम का स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस है पावर और इसके बटे में है 0.2। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुणा 0.4 और गुणा में 0.8 और गुणा में 10 की पावर। अब यहां से इसे हम पावर जोड़ लेते हैं, 9 - 12 और यहां से मीटर का स्क्वायर बटे में ये दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/10। अगले स्टेप में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुणा 0.4 गुणा 0.8 और गुणा में जब ये घटाएंगे तो ये 10 की पावर -3 और ये मीटर स्क्वायर और ये 10 चला जाएगा ऊपर तो गुणा 10 की पावर 1 बटे में यहां से 2 बचा। अब 2 से हम इसे काट देंगे तो ये हो गया 0.2। अगले स्टेप में आर स्क्वायर 9 गुणा, अब ये दशमलव इन दोनों का हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 और गुणा में ये 8 और ये पहले बटे कर दें यहाँ तो 10 इसका 10 इसका 10 गुणा 10। अगले स्टेप में यहाँ से गुणा 10 की पावर -3 और +1 और ये मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 2 गुणा 8 और गुणा में यहाँ से 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर बटे में 10 का स्क्वायर। ये जो पावर है 10 में -2, ये माइनस हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा तो इसे लिख सकते हैं आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुणा 2 गुणा और यहाँ से 8 और ये मीटर स्क्वायर बटे में 10 का स्क्वायर गुणा में 10 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये जो आर है इज इक्वल टू ये वर्ग इधर वर्गमूल में आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा 9 गुणा 2 गुणा 8 और बटे में 10 का स्क्वायर और गुणा में 10 का स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये सब करने से जब फ्री होंगे तो यहाँ से ये 3 आ जाएगा और यहाँ से 8 दूनी 16 यानी ये 4 आ जाएगा और बटे में ये 10 का स्क्वायर तो ये हो गया 4 3 12 और ये 10 में 100। इसे हम भाग दे देंगे तो यहाँ से मीटर भी आ रहा है, मीटर के स्क्वायर जब फ्री होगा करने से तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा तो यहाँ ये मीटर। अब ये हो गया 0.12 मीटर। इसमें हम यहाँ हमारा आ रहा है आर यानी कि त्रिज्या 0.12 और गुणा कर देंगे 100 से तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं कि दोनों गोलों के बीच में जो दूरी है वह 12 सेंटीमीटर की है। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन था। ये दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, तो दोनों गोलों के बीच जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी इसका। पार्ट बी और पार्ट बी में है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, यही हमें बताना है।
क्योंकि यहां पर जो है दोनों गोले एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करते हैं, इसलिए दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण भी बल जो है वह 0.2 न्यूटन का लगेगा। तो यहां हम लिख देते हैं दोनों गोले, चूंकि दोनों गोले एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करते हैं, इसलिए दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल 0.2 न्यूटन का है। तो ये इसका आंसर आ गया एफ, यानी कि बल बराबर 0.2 न्यूटन, और यही इसका राइट आंसर है।